हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हाँ, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बेसिकली, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे बच्चों का मेल आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि मैम मेंस के लिए गाइड कर दीजिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। 15 दिन है हमारे पास, ऐसा क्या करें इन 10, 12, 15 दिन में कि हमारे मेंस में मार्क्स इंक्रीज हो जाए और हमारे मेंस में मार्क्स बढ़ जाए। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज समझनी होगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन में स्किमिंग होती है। स्किमिंग एंड वोकैबुलरी, ये दो चीजें हैं जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। हमें स्किमिंग आनी चाहिए, हमें वोकैबुलरी आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लास्ट के डेज में हमारे पास जो थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं, इन लास्ट के डेज में हम जितने से हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लें, उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो इन 10 से 15 दिन में कर लोगे, वही मार्क्स आपके मेंस में आ जाएंगे। तो जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब इस समय आपको इजी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, आपको प्री लेवल या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको उस तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि पैराजंबल है, उसी के अंदर कॉलम भी है, उसी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, मतलब मिक्स तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन और स्किमिंग। और इन दोनों चीजों की हेल्प से क्वेश्चंस में स्ट्रैटेजी लगानी है। रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग नहीं करनी है। रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किमिंग, वो करनी है। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, एटलीस्ट 2 से 3 महीने की द हिंदू की वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। रोज के रोज तो हम वोकैबुलरी कर ही रहे हैं, रात को 9 बजे, है ना, इसी चैनल पे। पुरानी वोकैबुलरी भी रिवाइज कर लो, 2 से 3 महीने की वोकैबुलरी 2-3 बार पढ़ के रिवाइज कर लो, तो आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे। और जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो मेरे अभी तक जितने परफेक्शन बैच हुए हैं, मेरे बहुत सारे परफेक्शन बैच हो चुके हैं। 3 सीरीज 300 क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है। 4th सीरीज चल रही है। जो अभी सीरीज चल रही है उसमें तो लाइव आओ 9 बजे, और जब जब टाइम मिले उन पुरानी परफेक्शन बैच वाली सीरीज के सारे क्वेश्चंस कर लो। इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, इतना 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने परफेक्शन बैच की सारी सीरीज लगाई हुई है मेंस से पहले, अगर आपने परफेक्शन बैच की सारी सीरीज करी हुई है मेंस से पहले, तो आपको मेंस के पेपर में कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आपको पूरा पेपर आता होगा अगर आपने मेंस की सारी सीरीज करी हुई है। एक नया परफेक्शन वाला आज भी स्टार्ट हुआ, तो उसको ज्वाइन करो। वो लाइफ तो आना ही आना है, वो तो धर्म है हमारा, वो लाइफ तो आना ही आना है। पुरानी वाली अगर कोई परफेक्शन सीरीज निकली हुई है तो उसको जरूर देख लेना, उसको जरूर कर लेना। ये बात है मेंस की। दूसरी बात, ये मैंने बोला ऑब्जेक्टिव के लिए। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी तो आएगा आप लोगों के मेंस में, आईबीपीएस पीओ के मेंस में स्पेशली। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का आईबीपीएस पीओ का मेंस है, आपको रोज द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल को, जो हम पढ़ते हैं सुबह, रोज सुबह 7 बजे, उसके आर्टिकल्स को उसके आर्टिकल्स को खुद से लिखना है। उसके आर्टिकल्स को खुद से लिखना है। आपने आर्टिकल को पढ़ लिया और उस आर्टिकल को राइटिंग की प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, कोशिश करो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई भी ग्रामर की एरर ना हो। मैंने आपको मेथड्स बताए हुए हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर की ओपनिंग लाइंस क्या होती हैं, एंडिंग लाइंस क्या होती हैं, ब्लॉक फॉर्मेट यूज करते हैं लेटर्स में। तो लेटर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेटर में आपके मार्क्स खराब नहीं आएंगे, लेटर्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव बैच में बताया हुआ है। अभी लास्ट ट्यूसडे ही बताया था, अभी मंडे ट्यूसडे फिर से होगी क्लासेस, फिर से बताऊंगी। तो लेटर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो एसेज में होगी। इसीलिए अभी से लिखना शुरू कर दो और कोशिश करो कि टाइप करो। कम से कम अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देते हो तो आपको 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, उस स्पीड को मेंटेन करो। और रोज के रोज एक ऐसे लिखो, रोज के रोज एक ऐसे लिखो। लेटर हफ्ते में 2 लिख लो या 3 लिख लो, उससे ज्यादा लेटर्स मत लिखो। लेटर्स बहुत इजी होते हैं, लेटर राइटिंग बहुत आसान होती है। अभी मैंने ट्यूसडे को आप लोगों को बताया था डिस्क्रिप्टिव वाले बैच में, पर मैं फिर से बता दूंगी, अभी जो मंडे ट्यूसडे क्लास होगी, लेटर
के फॉर्मेट में परेशान होने की जरूरत नहीं, लेटर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसे की रोज प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलरली पढ़नी होगी, रेगुलरली कर लिखना होगा ऐसे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें एरर रिडक्शन लगाओ, पूरा पूरा ऐसे लिख दिया, उसके बाद खुद से पढ़ो और देखो कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, ग्रामेटिकल एरर होगी तो मार्क्स कट जाएंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। तो इस समय बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है सारे के सारे परफेक्शन बैच को और डिस्क्रिप्टिव को। अगर परफेक्शन बैच पूरा कर लिया पेपर से पहले 15 दिन है, अगर परफेक्शन बैच की सारी क्लासेस देख ली तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके इंग्लिश के मेंस में अच्छे मार्क्स ना आए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, परफेक्शन बैच और डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस तो उन बच्चों के लिए जो प्लस पे है, जो बच्चा प्लस पे नहीं है उन बच्चों के लिए मैं अभी इस संडे को एक मैराथन सेशन लूंगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस परफेक्शन के करवाऊंगी। एक चीज और स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक सरप्राइज और दे देती हूँ इस वीडियो के बहाने आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे जो प्लस पे नहीं है, जो कहते हैं कि मैम परफेक्शन बैच को हम कैसे करें, उन बच्चों के लिए मैं परफेक्शन बैच की ही क्विज निकाल रही हूँ। एवरी डे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे परफेक्शन बैच के, उन 5 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस भी मिलेंगे। तो आपको वो क्विज देना होगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये प्रेप दुनिया एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर आपको परफेक्शन बैच के नाम से एक बैच मिलेगा, उसमें जाके आप क्विज दे सकते हो। ये जो क्विजेज हैं आपके, आज क्या है, आज हमारा फ्राइडे है, ये मंडे से स्टार्ट होंगे। प्लस टू परफेक्शन बैच परफेक्शन नाम से और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच के नाम से और परफेक्शन बैच के नाम से है परफेक्शन बैच प्लस पे। और अगर कोई और भी डाउट है परफेक्शन बैच को लेके तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, 9953592800 ये व्हाट्सएप नंबर है। एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ क्या करना है। द हिंदू तो करना ही करना है रोज के रोज, परफेक्शन बैच जितने भी हो चुके हैं उनकी क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना है और जो लाइव चल रहा है सुबह 9 बजे वो देखना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए रोज एक आर्टिकल को लिखना है, रोज ऐसे को लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बार बार एरर डिटेक्शन लगाते रहो उस पर कि कोई भी ग्रामर की एरर ना हो। और लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, ब्लॉक फॉर्मेट फॉलो करना है लेटर राइटिंग में, लिख लो अपने पास आप लोग, ब्लॉक फॉर्मेट लिखना है आपको लेटर राइटिंग के लिए। हाँ, 1:30 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास होती है आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, एरर्स ना हो ग्रामेटिकल एरर्स, उसके लिए आप 1:30 बजे भी आ सकते हो क्लास में, जो फ्री क्लास होती है उससे भी आपको एरर डिटेक्शन में हेल्प मिलेगी, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपको ग्रामर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा बेसिकली। न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है बच्चे, आपको न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल सिलेक्ट करने हैं, एक आर्टिकल को रीड करना है, दूसरे आर्टिकल को स्किम करना है और उन दोनों आर्टिकल्स की कंप्लीट वोकैबुलरी देखनी है। आप सुबह 7 बजे भी आ सकते हो, यू कैन कम इन द मॉर्निंग एट 7 AM द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, उसमें मैं आपको खुद पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़वाती हूँ। और कोई डाउट? ब्लॉक, BLOC के बच्चे, ब्लॉक फॉर्मेट लिख लो अपने पास, BLOC के, आप गूगल पर टाइप करोगे आपको वैसे भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग को मैं शेयर भी कर दूंगी ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है। ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है, लेटर के सब कुछ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड होता है, हम बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ते, सब कुछ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड होता है और लाइंस छूटी होती है बीच बीच में। डेट का एक फॉर्मेट होता है, वो उसको ब्लॉक फॉर्मेट बोलते हैं। मैं पूरा का पूरा पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, 3 महीने की वोकैब जरूर पढ़ के जाना, 3 महीने की वोकैब जरूर पढ़ के जाना द हिंदू एडिटोरियल के लिए, द हिंदू एडिटोरियल की मेंस एग्जाम से पहले पहले। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उन बच्चों को तो डेफिनेटली प्री के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, मेंस के लिए परफेक्शन बैच की सारी क्लासेस ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा मेंस का एग्जाम। जितने पुराने बच्चे हैं जिन्होंने परफेक्शन बैच देके मेंस के एग्जाम्स क्लियर किया, आप उनसे पूछोगे तो वो आज भी क्रेडिट देते हैं कि मैम परफेक्शन बैच को ही सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं। तो परफेक्शन बैच की सारी क्लासेस कर लो मेंस एग्जाम से पहले पहले तक, ठीक है। चलो, और कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो छोटे से छोटा। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एक बात बता देती हूँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो रेफरल कोड में निमिषा लगा देना, NIMISHA, तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। निमिषा लिख लो, NIMISHA, रेफरल कोड में लगा दोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कोई डाउट किसी बच्चे को? वो कैप की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे आपको मंथली मैगजीन मिलती है द हिंदू की। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको 1 या 2 दिन में 3 मंथ्स की मैगजीन कंबाइन करके दे देती हूँ, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, आज 15 तारीख है, मुझे आप मंडे तक का टाइम दो, मैं एक बार नोट डाउन भी कर देती हूँ। मंडे को आपको टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे 3 महीने की वो कैप की मैगजीन मिल जाएगी, उस मैगजीन को पढ़ लेना पूरा का पूरा मेंस एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो,
हाँ, एक बार बस मुझे रिमाइंडर दे देना, कोई बच्चा मुझे मेल करके बता देना ये चीज, मेल पे लिख देना या फिर व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको 3 मंथ्स की मैगजीन दे दूंगी मंडे को, मंडे तक का टाइम दो लेकिन मुझे इसके लिए, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। बच्चे एक बात और, कोई भी पीओ का एग्जाम हो, कोई भी क्लर्क का एग्जाम हो, कोई भी पीओ का एग्जाम हो, कोई भी क्लर्क का एग्जाम हो, आरबीआई का एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, आप परफेक्शन बैच को अटेंड करोगे, आप हर सवाल कर पाओगे, आपको हर क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस सब में सेम है, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस बात को समझिए। ऐसा नहीं होता है कि पीओ में ये वाला शब्द आएगा तो क्लर्क में ये वाला शब्द आएगा, तो आरबीआई में ये वाला शब्द आएगा तो एसबीआई में ये वाला शब्द आएगा, आईबीपीएस का ये वाला शब्द होता है, नहीं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक परफेक्शन, मैंने परफेक्शन बैच बनाया ही इसलिए था, आप सिर्फ एक बैच अटेंड करो और आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को एंड करते हैं। फोकस करो, पूरी मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो। मेंस एग्जाम प्री क्लियर किया है, अब मेंस एग्जाम भी क्लियर करना है, हर हालत में मेंस एग्जाम क्लियर करना है। मैं 2 से 3 काम आपको करके देने वाली हूँ इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे। एक तो मैं आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट देने वाली हूँ, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। दूसरी चीज, मैं आपको लेटर का ब्लॉक फॉर्मेट देने वाली हूँ। तीसरी चीज, मैं आप सभी को 3 महीने की द हिंदू की वोकैब की मैगजीन देने वाली हूँ। चौथी चीज, 120 रूल्स डेफिनेटली रिवाइज कर लेना एक बार एग्जाम से पहले फिर से, क्योंकि मेंस में भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और क्या चाहिए आपको, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे शेयर कर दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, कैसी भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपको मेंस क्लियर करना है, हर हालत में क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9953592800, वहां पे पूछ लेना। बाय बाय, टाटा।